नमस्कार। स्वागत है सबका आपके अपने YouTube चैनल भृगु एस्ट्रो में। ज्योतिष के इस अद्भुत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो सेवंथ लॉर्ड। शादी के बाद आपको दिक्कत कहाँ पर आती है, उस दिक्कत को कैसे दूर किया जा सकता है, उसके बारे में। उसके पहले रोज कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि आपका आने वाला कल सुखद हो। आपकी एक बुजुर्ग ने मेरे को कहा था कि कामयाब हो, बिल्कुल हो, कामयाब होना आपका हक है, उसके लिए एफर्ट करना आपका हक है। लेकिन अगर आपकी कामयाबी किसी के दिल को तोड़ती हुई गुजरती है तो उसका जो श्राप है वो भी आपको मिलेगा। तो कामयाब होने के लिए कभी किसी की इमोशंस के साथ खेलने मत, उनका मजाक मत उड़ाएं, क्योंकि आज आप जिसका मजाक उड़ा रहे हैं हो सकता है कल कुदरत आपका मजाक बना दे। तो ये एक बुजुर्ग ने मेरे को बोला था, तो उसको फॉलो करना चाहिए। रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि आप एक बेटर टुमारो की ओर अग्रसर हों, ना कि एक खराब टुमारो की ओर। आज का किया हुआ कृत्य कल आपके नाम को बदनामी या नाम रोशन करने की क्षमता रखता है। तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए और ऑल का बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का जो टॉपिक है वो है शादी, सेवंथ लॉर्ड। शादी के बाद, शादी तो हर इंसान करवाता है, वो बात अलग है कि आज के दौर के अंदर, जो आज का दौर चल रहा है, लोग शादी कराने में इच्छुक नहीं होते, तो वो लिव इन में अंदर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होती। जब तक आप एक दूसरे के साथ फेवरेबल रह रहे हैं तब तक चलता है, उसके बाद आपकी राहें अलग हो जाती हैं। लेकिन दिस इज नॉट दी पार्ट ऑफ द लाइफ। कब तक आप ऐसा करेंगे? कोई ना कोई तो चाहिए जो आपके साथ रहे। बाकी ऊपर नीचे तो हर लाइफ के अंदर, हर मैरिज के अंदर होती है, लेकिन क्यों होती है उसका एक रीज़न होता है। अगर आप देखो, कुंडली का जो पहला घर होता है और सातवां घर होता है हमेशा ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, हमेशा ऑपोजिट। एनिमी साइन मिलेंगे आपको। एरीज ले लो तो सामने शुक्र है, ठीक है ना। मिथुन ले लो तो सामने सजिटेरियस है। कर्क ले लो तो सामने शनिदेव महाराज है। तो ऑपोजिट है। वैसे भी आपकी शादी जो होती है वो ऑपोजिट के अंदर होती है, कुछ खास चीज़ों को छोड़ करके। जो गे और लेस्बियन वगैरह जो होते हैं उनको छोड़ दिया जाए तो उनके कॉम्बिनेशन अलग होते हैं। तो क्यों शादी के बाद दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, उसकी वजह क्या है? कहाँ पर आपको उस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करें ताकि आपकी जो शादी है वो सही ढंग से निपटे, क्योंकि आपकी शादी का प्रभाव जैसी है वो प्रभाव आपके बच्चों के ऊपर जाता है। और आपके बच्चों का पालन पोषण भी ऐसा ही होता है, वो जो देखते हैं माँ बाप को करते हुए वही मानसिकता उनके दिमाग में। आज के बच्चे क्यों नहीं शादी करना चाहते? क्योंकि वो देखते अपने माँ बाप को, लड़ाई झगड़ा ये वो सब, बोलते नहीं हमको इस पचड़े में पढ़ना ही नहीं। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ कंडीशंस। ये जो कंडीशंस हैं पेरेंट्स उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो सेवंथ लॉर्ड को 12 घरों में मैं कोशिश करूंगा आपको, मैं इसका जो भी इफेक्ट बनता है, कहाँ पर आपको प्रिकॉशंस लेनी है ताकि आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें कोई दिक्कत ना आए। लेकिन बावजूद इसके ये आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। आपको मेंटेन करना वहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सेवंथ लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड आप देखिए आपकी कुंडली के अंदर सातवां घर का स्वामी कहाँ जा करके बैठा है, या सातवें घर में कौन सा ग्रह बैठा है। मान लीजिए सातवें घर में तीसरा ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है, और सातवें घर का स्वामी जाके 11वें घर में बैठ गया, तो आपके पैसे और आपके पति के सिबलिंग की वजह से या आपके सिबलिंग की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई ना कोई दिक्कत है। आपके पैसे, आपके बड़े भाई, आपके दोस्त या आपके सिबलिंग, क्योंकि थर्ड लॉर्ड सेवंथ में आके बैठ गया तो वो आपकी शादी के अंदर कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करेगा या कुछ ना कुछ करेगा। हो सकता है उसकी ऐसा इंटेंट ना हो, बावजूद इसके आप जब भी देखोगे, क्योंकि एक नेचुरल कॉम्बिनेशन है। तो 12 घरों में कैसे काम करता है उसको देखते हैं हम, ठीक है। सातवें घर का स्वामी जाके लगन में बैठ गया, तो ऐसे लोगों को क्या होता है, ये लोग अपनी शादी को हैंडल करने की कोशिश करते हैं कि मैं हैंडल करूंगा सामने वाले को। मतलब आपका सेवंथ लॉर्ड अगर लगन में बैठा हुआ है तो ये मान के चलिए कि आपका स्पाउस, पति या पत्नी आकर के आपको हैंडल करने की कोशिश करेगा, या आपकी आदतें सुधारने की कोशिश करेगा, और आप अपनी आदतें सुधार नहीं पाओगे जिसकी वजह से शादी में दिक्कत है। और सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप अपने आप को सुधारें।
जो आपको हैंडल करने की कोशिश कर रहा है उसको साथ लेकर के चले, उसको समझा के प्रयास करने की कोशिश करें कि भैया ऐसी ज़िंदगी नहीं चलती, देयर इज़ ए वे, राइट। कुछ आपने कहो, कुछ मेरी सुनो, तब लाइफ चलती है। लेकिन जब सहमत लोग अगर लगन में बैठ जाता है तो ये चीज़ें होती हैं। सहमत लोग अगर सेकंड हाउस में जाके बैठ गया तो समझ लो आपके परिवार, पैसा, फैमिली, इसकी वजह से आपकी शादी में प्रॉब्लम आएगी, हमेशा जब भी आएगी। या तो आप अपना पैसा परिवार को दे रहे हो, उसकी वजह से शादी में दिक्कत है कि मेरे को नहीं दे रहे हो, तुम अपना पैसा कमाया अपनी फैमिली को क्यों दे रहे हो, या ज्वेलरी की वजह से, ठीक है, या आप जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसकी वजह से दिक्कत है कि यहाँ नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए था, यहाँ कहीं करना चाहिए था, यहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ करना चाहिए था, उससे ज़्यादा फायदा मिलता, तो उस वजह से शादी में दिक्कत है। वैसे भी ये 6-8 का कनेक्शन बनता है, तो 6-8 का षडाष्टक योग अच्छा नहीं होता। सेवंथ लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में जाके बैठ जाए, सेकंड लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में जाके बैठ गया तो मोटा मोटा आपके सिबलिंग्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी हैबिट्स, आपके बोलने का तरीका, ये आपकी शादी में दिक्कत क्रिएट करेगा। या तो आप ईगोस्टिक हो जाओगे, या बोलने का तरीका रूललेस हो जाएगा, या आपके किसी सिबलिंग की वजह से। अब ये डिपेंड करेगा कि प्लेनेट कौन सा है, मेल है तो भाई की वजह से, फीमेल है तो बहन की वजह से, या पड़ोसियों की वजह से, कार की पार्किंग की वजह से, ठीक है ना, बात करने के तरीके की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी, दिक्कत रहेगी लाइफ के अंदर। उसको मेंटेन करना है, तो इसको उपाय कैसे करना वो आपको मैं आगे 12 घर कंप्लीट करने के बाद बता दूंगा मैं। सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाके बैठ गया तो आपकी मदर, सीधा सीधा आपकी मदर की वजह से आपकी शादी में दिक्कत आने की संभावना बन जाएगी। ये जितना अफ्लिक्टेड होता जाएगा उतनी ये संभावना बढ़ती चली जाएगी। ये जितना मजबूत होता जाएगा उतनी संभावना जो डिस्प्यूट की है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि पावरफुल हो गया। ये बृहस्पति हो गया, देखो बृहस्पति जाकर उच्च का होकर बैठ जाता है, लेकिन यहाँ अगर बृहस्पति अगर आप लेते हैं तो पाइसेस साइन में अपने साइन में जाके बैठा है, बावजूद इसके आपके घर में आने जाने वाले लोगों की वजह से आपकी शादी में दिक्कत, के भैया तुम्हारे घर में लोग ही बढ़ जाते हैं, मैं किसकी किसकी सेवा करूं, मैं किसका किसका वो करूं, ठीक है ना। या आपकी बीवी का है तो उनकी मदर की वजह से दिक्कत हो सकती है शादी के अंदर, क्योंकि उनकी मदर को शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करने की या इंटरफेयर करने की हैबिट हो सकती है। ये सेवंथ लॉर्ड अगर फिफ्थ में जाके बैठ जाएगा तो क्या होएगा, आपकी जो पावर है, सेवंथ और फिफ्थ में बोला गया है, कभी भी आपको जो एक्सपेक्टेशंस होती है आपके हस्बैंड से वो कंप्लीट कभी पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अपनी अंदर दूसरी ड्यूटीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। जब तो किसी अच्छी पोजीशन पे होगा, सेवंथ और वीनस हो जाए तो यहाँ लव मैरिज के चांस बना देता है, लेकिन लव मैरिज शादी होने के बाद दूर के ढोल सुहाने वाला सिस्टम बन जाता है कि भैया दूर के ढोल सुहा, हमने शादी से पहले तो बहुत अच्छा था, शादी के बाद तो पता नहीं ये क्या क्या हो रहा है। बच्चों की वजह से दिक्कत हो सकती है, फिफ्थ हाउस बच्चे हैं, बच्चों की वजह से दिक्कत हो सकती है कि आप बच्चों को पूरा ध्यान नहीं देते, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, उसकी वजह से शादी में दिक्कत हो जाएगी। सेवंथ लॉर्ड अगर सिक्स्थ में चला गया तो ये तो अपने आप में एक योग है झगड़े का। अब सिक्स्थ लॉर्ड क्या है? आपकी जॉब है, ठीक है, आपके जो मैटरनल अंकल हैं, मौसा मौसी हैं, भतीजे भतूजे हैं, नेफ्यू नीस वगैरह हैं, ठीक है। पेट्स, पेट्स की वजह से घर में दिक्कत, भैया मेरे को तुमने पेट्स रखा, मेरे को पसंद नहीं है। तो ये तो एक ऑटोमेटिक योग है कि सेवंथ का स्वामी छठे में, तो शादी में दिक्कत है। या तो आपकी हेल्थ इशू को लेकर दिक्कत है, या किसी न किसी बात को लेकर प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि छठा घर डिस्प्यूट का है और छठा घर पेंडिंग कर्मा की है, तो शादी आपकी पेंडिंग कर्मा है। तो और अगर आपका सातवां घर छठे में जाके बैठा हुआ है तो सोच लीजिए भैया कि आपको अपनी वाइफ की सेवा करनी पड़ेगी। यही एक उपाय है इस पेंडिंग कर्मा से बाहर आने, वाइफ की या हस्बैंड की सेवा करनी पड़ेगी। झगड़े से बचना चाहते हैं तो, अगर आपका है भी चलो मैं डिवोर्स लेके अलग हो जाऊंगी तो कोई, तब किसके साथ भी शादी कर लो, डिवोर्स होने के बाद दोबारा शादी करोगे तो भी दिक्कत तो रहेगी, क्योंकि एक्टिवेट तो वही रहेगा। यहाँ पर सबसे अच्छी पोजीशन है सेवंथ लॉर्ड की सेवंथ हाउस में बैठे होने की, लेकिन यहाँ पर यह दिखाता है कि इस ग्रह को देख कौन रहा है। अगर कोई नहीं देख रहा तो हो सकता है आपकी नेचर फ्लर्टिंग हो, या लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। ये डिपेंड करेगा ये प्लैनेट कौन सा है, उस अट्रैक्शन की वजह से जो लोग ऑपोजिट सेक्स के या दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी वजह से शादी में दिक्कत। क्योंकि सेवंथ लॉर्ड का सेवंथ में बैठना एक अपने आप एक अच्छा योग है। सेवंथ हाउस क्या है? रॉयल्टी का है, आपके बड़े बड़े लोगों से लिंक होंगे, जब लिंक होंगे तो मीटिंग होगी, मिलना जुलना होगा।
जिसकी वजह से जो मेल हो या फीमेल हो आपस में थोड़ा सा रहता ही है। तो जिस वजह से आपकी शादी में देखकर भैया वो तेरे से ऐसे देख रहा था, तुम उसको ऐसे देख रही थी, या तुम उसको ऐसे देख रहे थे, क्या चक्कर है, भले चक्कर हो ना हो। सातवां लॉर्ड आठवें घर में चला गया तो इनहेरिटेंस, ससुराल पक्ष से दिक्कत है। ससुराल पक्ष की वजह से दिक्कत है, चाहे वो कोई कुछ भी हो, कैसे भी हो, या आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी प्रॉपर्टी को लेकर दिक्कत रहेगी कि भैया ये प्रॉपर्टी क्यों छोड़नी, ये भी इस पे भी ये भी लो, ये हमारा हक बनता है। सेवंथ लॉर्ड का सेवंथ में आप ये देख सकते हैं कि सेवंथ लॉर्ड सेवंथ में बैठा है तो जो दो घरों का स्वामी है, सूर्य और चंद्रमा के घर के स्वामी है, तो इस चक्कर में, इस स्थिति में ये चीज़ें देखी जा सकती हैं कि ये दोनों अच्छे ग्रह हैं। ठीक है, सूर्य तो आपको रॉयल लोगों के साथ कनेक्ट करके रखेगा, नेम फेम ना दे लेकिन कनेक्शन आपका बड़े बड़े लोगों से रहेगा। चंद्रमा है यहाँ पर, तो चंद्रमा तो मैंने बोलो, ये अभी सातवें घर में चंद्रमा ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो ऐसे आदमी का मन कभी टिकता ही नहीं है सेवंथ हाउस को लेकर के। तो सातवें का आठवें में बता दिया, सातवें का नौवें में चला गया तो भैया नौवें में चला गया तो जो आपका सिबलिंग, जो आपका वाइफ या स्पाउस या हस्बैंड जो भी है, उसके छोटे भाई बहन या उसके फादर की वजह से शादी में दिक्कत आएगी हमेशा, जब भी आएगी, जब भी झगड़ा होगा फादर की वजह से या उनके सिबलिंग की वजह से, या कुछ जो ग्रह वहाँ पर बैठा, ग्रह आपको देखना पड़ेगा अभी कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है। मान लीजिए सातवें घर में सेवंथ लॉर्ड बैठा है, साथ में आके 10th लॉर्ड बैठ गया, तो आपके काम की वजह से शादी में दिक्कत है। आप अपने काम की वजह से अपनी शादी में जो बैलेंस होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। काम की तरफ तवज्जो ज़्यादा है, पैसा कमाने की तरफ तवज्जो ज़्यादा है, लेकिन जो घर पे आपका इंतजार कर रहा है उसकी तरफ तवज्जो कम है, जिसकी वजह से शादी में दिक्कत है। ऐसे आप ग्रह देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला सेवंथ लॉर्ड 9th हाउस के अंदर जाके बैठ गया, तो सिबलिंग की वजह से, जो आपके स्पाउस का सिबलिंग है उसकी वजह से, या तो आपके घर पे आएगा तब, या कभी फ़ोन पे बात होगी तब झगड़ा हो जाएगा किसी न किसी बात को लेकर के। अब यहाँ पर आके समझ लो आपका 4th लॉर्ड आके बैठ गया, 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड जाके 9th में बैठ गए, तो पहली बात तो 7th और 9th में गया तो सब शादी के बाद आपका भाग्य राइज होना ये 100% है। ठीक है, लेकिन शादी के बाद भाग्य तो राइज होगा, मदर की वजह से लाइट प्रॉब्लम रहेगी लाइफ के अंदर, मदर की वजह से, गाड़ी की वजह से लाइफ में दिक्कत जब भी आएगी, दिक्कत उसकी वजह से आएगी। 7th और 10th में चला गया तो अपने से 4th में गया, तो 7th और 10th में मदर इन लॉ होती है, तो मदर इन लॉ की वजह से दिक्कत है। या आपके काम, 7th और आपका काम भी, प्रोफेशन भी है, जो आपकी डेली रूटीन है, सबसे ज़्यादा आपकी डेली की रूटीन की वजह से आपके स्पाउस को आपसे प्रॉब्लम है कि भैया तुम ये काम लीजी हो, ये काम ढंग से नहीं करते, ये काम ऐसे करना चाहिए था उसको नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। वहाँ पर देख लीजिए साथ में कौन बैठा है, और यहाँ पर इनका 7th लॉर्ड के साथ राहु केतु का कनेक्शन हो गया, तो जो भी होगा सडन, अचानक से होगा, जब भी होगा झगड़ा होगा, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी अचानक से आएगी। 7th लॉर्ड 11th हाउस में जाके बैठ गया तो आपके दोस्त और आपका पैसा, यही आपकी सबसे बड़ी आपकी दुश्मन है आपकी शादी में, आपका पैसा, आपके दोस्त। ठीक है, क्योंकि 11वें घर किसका, डिज़ायर, आपकी डिज़ायर, आपकी हो सकता है आपकी डिज़ायर कौन कौन सी है, आपके स्पाउस को क्या पता भैया, तो उस डिज़ायर की वजह से दिक्कत है। आप दोस्तों के साथ टाइम बाहर व्यतीत कर रहे हैं, घर पे टाइम पे नहीं आ रहे, अब दिक्कत है, क्योंकि टाइम पे क्यों नहीं आए। 7वां तो 12वें घर में चला गया, तो 12वां घर किसका होता है, सबको पता है, बेडरूम लाइफ का होता है, बेड प्लेयर का होता है, वहाँ पर टाइम नहीं दे पा रहे। ठीक है, उसकी वजह से, या कोई हेल्थ इशू, 12वां घर हेल्थ इशू भी है उसकी वजह से। वैसे भी 12वें का 7वें लॉर्ड का 12वें में जाना अच्छा नहीं होता, अपने से 6ठे में गया है, तो कोई ना कोई डिस्प्यूट का कारण बन ही जाएगा वहाँ पर, कुछ भी, आपके सिबलिंग का प्रोफेशन की वजह से, आपके दादी की वजह से, नानी की वजह से, फादर के बोलने की वजह से, बहुत सारी चीज़ें हैं 12वें घर के अंदर। दिक्कत कहाँ पर है ये वो आपको पता है, आपको देखना है। अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करें, और जिन घरों में आपको बताया है तो आपको पता है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो जब भी उस घर से उस घर में जाएं, उस घर से संबंधित रिलेटिव के घर पे जाएं, तो वहाँ पर अपने स्पाउस को पहले से तैयार करके रखें कि भैया वहाँ पर ऐसा हो सकता है, तो झगड़ना मत, बाद में हम जो भी सेटलमेंट कर लेंगे। अपनी वाणी पे कंट्रोल करें, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करें। या जहाँ पर वो जो लॉर्ड जाके बैठा हुआ है, जिस घर में 7वां लॉर्ड बैठा है, उस घर के स्वामी की रेमेडी उपाय करें। मान लीजिए ये जाके 7वां घर 10वें घर में
एरीज राशि में जाके बैठ गया, ठीक है, तो मंगल का उपाय करने से आपको राहत मिलेगी, मंगल का उपाय करने से, क्योंकि मंगल ही इस सेवंथ लॉर्ड को सही कर सकता है। जब मंगल ही हो गया तो बात अलग है, तो बात अलग है। तो मंगल या तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड मंगल होकर 10th हाउस में बैठ जाए, तो मंगल यहाँ पर 2 पोजीशन, क्योंकि मंगल 6-8 का है। मान लीजिए आपका लिब्रा लगन है और आपका सेवंथ लॉर्ड मंगल है, वो जाकर 2nd हाउस में बैठ गया, तो वहां पर आप किसकी रेमेडी करोगे? वहां पर किसकी? तो वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने खाने पीने पे, अपने बोलने पे, या अपने परिवार की जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदारी लेने से पहले सोच लीजिए कि मेरी बीवी मेरे को या मेरा हस्बैंड मेरे को छोड़ेगा नहीं, इस बात को लेकर पंगा क्रिएट करेगा। तो ये सब आपको करना, आपको दिखना है। आप देख सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर ऐसा है या नहीं है। ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ जी सर ऐसा दिक्कत आती है। तो दिक्कत क्या है, सोल्यूशन आपके पास है। उस घर को लेकर के मेंटेन करना, स्पाउस को विश्वास में लेके चलना। सहमत और सहमत के अंदर है तो आप उसको समझाएं कि मेरा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर सच में आपका सिस्टम नहीं है तो मेरा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आई कैन स्वेयर, ठीक है। तो उस तरीके से आप इस चीज को मैनेज, झगड़े से बच सकते हैं, डिस्प्यूट से बच सकते हैं। 7th और 6th में जाके बैठ जाए तो कभी भी किसी की शादी में जाके हुड़दंग मत मचाएं, क्योंकि शादी में क्या होता है सबको पता है। शादियों में जब शादियां होती है तो जाते हैं तो फिर आदमी को पता भी चलो कि अब तो टोकने वाला कोई है ही नहीं, तो हुड़दंग ना मचाएं वहां पर जाकर, किसी ना किसी तरह का क्लेश ना खड़ा करें, वो क्लेश आपकी शादी को खराब करेगा, ठीक है। तो ये था वीडियो 7th लॉर्ड को लेकर के। मेरा वीडियो पसंद है, जो कि पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, सो थी, कैसी थी, ठीक है। ये आपके ऊपर है, थोड़ा अपने हाथों को दिक्कत देंगे तो 3rd हाउस मरकज इच्छा होता है। बाकी तो आप सब समझदार हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। हरि ओम तत्सत। नमः शिवाय।